हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और पिछले कुछ हफ्ते बड़ी मसरूफियत रही जिस वजह से मैं रिव्यूज़ नहीं बना सका, बट फाइनली आई एम बैक। देर आए दुरुस्त आए। तो आज के इस वीडियो में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूँगा अब्दुल समद अल कुरैशी वालों का, और परफ्यूम का नाम है मकान ब्लेंड। तो चलिए रिव्यू शुरू करने से पहले आप लोग प्रेजेंटेशन देख लें और फिर हम बात करेंगे इसके परफ्यूम के बारे में। प्रेजेंटेशन एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप नॉच है। अब्दुल समद अल कुरैशी से आप कभी भी कोई चीप चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ जूस हो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो, आपका परफ्यूम हो। दे आर वेरी नाइस, वेरी गुड। और ये बॉक्स भी एक नॉर्मल कार्डबोर्ड का नहीं है, ये अगेन बहुत ही सॉलिड मटेरियल है जिसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग वाला पेपर रैप किया हुआ है। और बॉटम में आपको डिटेल्स मिलेंगी, बारकोड वगैरह, बैच कोड, क्यूआर कोड, इंग्रेडिएंट्स वगैरह और मेक। और फ्रंट पे आपको नाम परफ्यूम का मकान ब्लेंड और सम माइनर डिटेल्स लाइक 75 ml और अब्दुल समद अल कुरैशी का लोगो मिलेगा। और यहाँ टॉप पर भी आपको मिलेगा अब्दुल समद अल कुरैशी का लोगो। तो ये है इसका बॉक्स, वेरी नाइस, वेरी सॉलिड, वेरी हैवी बॉक्स। और अब मैं आपको इसकी बोतल दिखाता हूँ। और इसकी बोतल को निकालने के लिए आपको ये पार्ट इसका पुल करना पड़ेगा like this and see, wow, very nice, very luxurious। और अगेन ये इसमें से आपको कार्ड मिलेगा, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में जो सफारी एक्सट्रीम का था उसमें से भी एक ऐसा कार्ड मिला था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रॉयल लुकिंग बोतल। और ये बैकग्राउंड में आपको इसके ब्लैक कलर के एक वेलवेट का बेड मिलेगा जिसमें ये बोतल फिट है। वाओ। और ये बोतल भी एक नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये भी हैंड कट क्रिस्टल ग्लास है। फिनिशिंग क्वालिटी अमेजिंग, लुक वेरी नाइस, ज़बरदस्त। फ्रंट पे आपको मकान ब्लेंड परफ्यूम का नाम मिलेगा और कुछ भी नहीं। और बैक पे आपको ये डिज़ाइनिंग मिलेगी प्रिंट हुई हुई गोल्ड के साथ, और जो कि जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको एक वो 3D फील देगा, जैसे कि बैकग्राउंड और नेम में एक आपको डेप्थ मिलेगी। और कैप इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये मेटल है, नॉट वेरी हैवी, लेकिन वेरी थिन प्लेट है मेटल की, जिस पे आपको लोगो मिलेगा अब्दुल समद अल कुरैशी का। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत डिटेलिंग मिलेगी आपको। बहुत प्यारा और नाइस कैप है, बहुत ही रॉयल और ज़बरदस्त लुकिंग बोतल है। तो ये थी प्रेजेंटेशन, बहुत ही खूबसूरत बोतल। आई रियली लव दिस बोतल। और चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा नोट्स ब्रेकडाउन हमेशा की तरह, और फिर कोशिश करूंगा आपको बताने की कैसा स्मेल करता है। तो इसके टॉप में मिलता है आपको फ्रूटी नोट्स, जैस्मीन, फ्रेंच ऑरेंज और फ्लावरी नोट्स। और फिर मिड में आपको मिलते हैं सीडर, वेनिला, हनी, वाइट ऑर्किड। और फिर बेस में एगरवुड, मस्क और एम्बर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरी कलेक्शन में फ्लोरल बेस्ड सेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट सेंट है। और डेफिनेटली अगर मैं कभी भी अपने टॉप फ्लोरल्स पे वीडियो बनाऊंगा तो ये उसके टॉप 3 में ज़रूर होगा। तो ये एक फ्लोरल और वेनिला बेस्ड सेंट है। और उसके साथ इसके अंदर आपको मिलता है अब्दुल समद अल कुरैशी का एक जो उनका अपना बड़ा मखसूस, उनका एक सिग्नेचर स्टाइल का जो मस्क है और जिनका अपना एक DNA है ASQ वालों का, आपको इसमें मिलता है वो। और उसके साथ आपको इसके अंदर एक बहुत ही मैजिकल कॉम्बिनेशन मिलता है जैस्मीन और निरोली का। और फिर उसके साथ आपको मिलती है वेनिला, और वेनिला इसको एक बहुत ही खूबसूरत वार्म और एक स्वीट टच देती है इस परफ्यूम को। इन फ्लोरल्स के साथ आपको कुछ थोड़े से और फ्लोरल्स भी मिलते हैं, जैसा कि नोट्स ब्रेकडाउन में बताया गया है कि इसमें वाइट ऑर्किड भी है, लेकिन जैस्मीन और फ्रेंच ऑरेंज, या जिसको आप कहते हैं कि निरोली, वो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। वेनिला इस परफ्यूम को स्वीटनेस और वार्मथ के साथ साथ एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी देती है। और जो वेनिला का नोट इस परफ्यूम में यूज़ किया गया है वो काफ़ी ड्राई और पाउडरी है। तो एक स्टेज पर जाके ये परफ्यूम आपको एक पाउडरी फील भी देता है। इस परफ्यूम की जो एक और खूबसूरती है, या आप इसको इसकी खूबी या यूनिकनेस कह लें, वो ये
कि इसमें जो फ्लोरल्स यूज़ किए गए हैं, जैस्मीन और जो निरोली जो कि मेन प्लेयर्स हैं, वो इस परफ्यूम को फील देते हैं, एक ब्राइटनेस और एक रेडिएंट फील देते हैं इस परफ्यूम को। और उसके बरअक्स वनीला इसको एक बड़ी वार्मथ, राउंडेड, स्वीट और कोजी टाइप की फील देती है। तो ये जो एक कंट्रास्ट बनता है एक ब्राइट और रेडिएंट नोट्स का एक वार्म और स्वीट कोजी नोट्स के साथ, वो आपको एक बहुत ही एक अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देता है। इस फ्रेग्रेंस का ये फेस काफ़ी देर तक चलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्वीट एम्बर और मस्क इस कंकॉक्शन में मर्ज होना शुरू करते हैं। इस परफ्यूम की बेस में एगरवुड भी यूज़ किया गया है, लेकिन एगरवुड कभी भी फ्रंट पर नहीं आता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि वो बेस में रहता है, बहुत लाइट और बैक में रहता है, वो कभी भी फ्रंट फुट पर नहीं आता और बहुत सटल सा, बहुत लाइट सा उसका नोट है और वो भी ज़्यादा शाइन करता है ड्राई डाउन की तरफ जाके। तो बेसिकली फ्लोरल्स और वनीला ही इसके अंदर मेन प्लेयर्स हैं और वही टॉप पे रहते हैं। और एगरवुड के साथ साथ आपको इस परफ्यूम के अंदर एक वो ड्राई सीदार वुड की लकड़ी का नोट भी मिलता है। तो डेफिनेटली इसकी बेस में वुडी नोट्स तो हैं, लेकिन ये परफ्यूम कभी भी एक वुडी साइड की तरफ नहीं जाता, बल्कि ये हमेशा फ्लोरल और वनीला मस्की टाइप सेंट ही रहता है। वुड्स सिर्फ सपोर्ट करते हैं बेस में, एज अ फिक्सेटिव है, बेस में रहते हैं और बहुत लाइट रहते हैं और ड्राई डाउन में जाके आपको थोड़े से ज़्यादा महसूस होते हैं। अदरवाइज ये जो होल जर्नी है इस परफ्यूम की, वो बेसिकली स्वीट, वनीला और फ्लोरल बेस्ड ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी कलेक्शन में फ्लोरल बेस्ड सबसे बेस्ट परफ्यूम है। और जब फ्लोरल सेंट्स की बात करें तो मैं इस मामले में बहुत पिकी हूँ। मुझे फ्लोरल बेस्ड सेंट्स इतने जल्दी पसंद नहीं आते हैं। बहुत कम फ्लोरल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं जो मुझे पसंद आते हैं, लेकिन इस केस में दिस इज़ रियली ब्रिलियंट एंड स्टनिंग। और चलें अब मैं आपको एक समरी देता हूँ इस परफ्यूम के डिफरेंट फेजेस की या डिफरेंट स्टेजेस की। तो जो इसका पहला फेज़ है वो है फ्लोरल और स्वीट विद वनीला। जो इसका सेकंड फेज़ है वो है पाउडरी एंड रेडिएंट। फिर जो इसका थर्ड फेज़ है वो है वार्म, स्वीट एंड एम्बरी। और जब इसका फाइनल एक ड्राई डाउन का फेज़ है वो है मस्की एंड वुडी। तो ये था इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, मकान ब्लेंड द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी। और दिस इज़ रियली अ स्टनिंग परफ्यूम, सो रोमांटिक, बहुत ही रिच, ऑपुलेंट, मिस्टीरियस और एक कमाल की जादुई टाइप की ये खुशबू है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिस इज़ रियली अ बीस्ट। लॉन्जिविटी एक दिन से ज़्यादा की है, आपको अगले दिन तक आपकी शर्ट पे इसकी खुशबू आती रहेगी। और प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 घंटे का आराम से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलता है आपको। और सियाज इज़ ऑल्सो अमेजिंग, 5 से 6 घंटे तक आप जहाँ से भी गुजरेंगे आसपास के लोगों को आपकी खुशबू महसूस होगी। एंड रियली दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट, द चांसेस टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स आर वेरी हाई। इस परफ्यूम को बहुत से लोग पसंद करते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये परफ्यूम पसंद ना आए, और इससे आपको रियल में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस हैं। और चलें अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर की बात करूं तो प्योरली यूनिसेक्स, लेडीज़ और जेंट्स कोई भी लगा सकता है बड़े आराम से। और अगर एज ग्रुप की बात करूं तो यंग पीपल भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेंट है तो मेरे ख्याल से अगर आपकी एज 22-23 प्लस है तो आप इसको लगाएं, आप पे बहुत सूट करेगा। टीनेजर्स के ऊपर शायद इतना सूट ना करे, शायद उनको इतना पसंद भी शायद ना आए, क्योंकि टीनेजर्स की थोड़ी मेंटेलिटी डिफरेंट टाइप की होती है। बट अदरवाइज इफ़ यू आर लाइक 22 प्लस यू कैन रॉक इट। और अब बात करते हैं वेदर की। तो अगर मैं वेदर की बात करूं तो पूरा साल आप इस परफ्यूम को आराम से लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो डायरेक्ट आउटडोर्स में शायद इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना दे, बट इनडोर्स में अगर आप एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में हैं या कहीं भी हैं यू कैन ईजिली यूज़ इट। लेकिन सर्दियों में तो इट गोज़ अ स्टेप फर्दर और आपको एक मज़ीद एक तिलस्माती टाइप का इस परफ्यूम से एक्सपीरियंस मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं ओकेजन की। तो अगर ओकेजन की बात करूं तो मैं पर्सनली इसको लगाना पसंद करूंगा किसी बहुत ख़ास ओकेजन्स पे, फॉर सम स्पेशल ओकेजन्स, कोई शादी, किसी की बर्थडे, किसी की एंगेजमेंट। और अगर आप लोग डेट पे जा रहे हैं दिस कुड बी अ परफेक्ट डेट सेंट, मेमोरेबल, याद रहने वाला। उसके अलावा आप इसको डेली यूज़ में अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि मैं इसको
लगाना पसंद करूँगा किसी बहुत ही ख़ास मौके पर। ऑफ कोर्स आप इसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, आउटडोर्स में, जिम्स में लगाएंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये इस परफ्यूम का वो टाइप ही नहीं है। दिस इज़ सो एलिगेंट। तो आप किसी भी बहुत ही सोबर, डिसेंट और एलिगेंट टाइप के सिनेरियो में इसको यूज़ करें। और अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो ये परफ्यूम आता है 75 ml में EDP कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल से ये परफ्यूम आउट ऑफ स्टॉक है और अब्दुल समद अल कुरैशी के किसी स्टोर पे, उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर आप भाइयों में या आप बहनों में से किसी को मौका मिले कि किसी के पास ये परफ्यूम रखा हो, आपको अवेलेबिलिटी इसकी हो जाए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि कम से कम इसकी 2 बॉटल्स आप उठा लें, या कम से कम 1 तो आप इसकी बॉटल्स ज़रूर उठाएं। आई एम श्योर कि अब्दुल समद अल कुरैशी वाले इसको बहुत जल्दी वापस लाएंगे, क्योंकि ये उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलर था और उसको वापस लाएंगे। आई थिंक ड्यू टू कोरोना शायद कुछ मटेरियल्स की शॉर्टेज की वजह से ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ये आई एम श्योर 100% श्योर कि वापस आएगा। कब आएगा ये नहीं पता, बट डेफिनेटली इट विल कम बैक। मैंने ये परफ्यूम आज से 2.5 या 3 साल पहले, ऑलमोस्ट शायद 3 साल पहले बाय किया था और तब इसकी प्राइस थी 300 समथिंग दिरहम्स के आसपास और मैंने आई थिंक 50% डिस्काउंट्स में इसको उठाया था और मैंने इसके लिए पे किया था 178 या 180 दिरहम्स के आसपास। तो आई थिंक 380 या समथिंग इसकी रिटेल प्राइस थी। लेकिन लास्ट ईयर अचानक से इसकी प्राइस ड्रॉप हुई 1 या 2 दिन के लिए और इसकी प्राइस हो गई थी जस्ट 78 दिरहम्स। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको परचेज कर पाता, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैंने जस्ट थोड़ी सी सुस्ती कर दी और मैंने कहा कि मैं कल परचेज कर लूँगा और नेक्स्ट डे इट वाज आउट ऑफ स्टॉक। और मैं खुद अपने लिए भी इसकी एक बैकअप बोतल ढूंढ रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप में से किसी को ये मिले तो आप इसको मिस ना करें, या आपकी कलेक्शन में रखें। यू आर गोइंग टू लव इट, ट्रस्ट मी। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट मकान ब्लेंड फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।